ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। एक बार सब लोग कंफर्म कर देंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? एक बार फटाफट से कंफर्म कर दो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? क्या मेरी शक्ल अच्छे से दिख रही है? क्या हाल है सबके? एक बार कंफर्म करते सब लोग, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? एक बार कंफर्म करो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आ रही है सब तक अच्छे से? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो, क्लास ऐप पे भी हो रही होगी, दोनों जगह चल रही है क्लास, क्योंकि ये जो है ये फ्री सेशन है, ये शौर्या का फ्री सेशन है। तो जिनके पास सब्सक्रिप्शन है दे कैन वॉच दिस क्लास ऑन देयर ऐप एज वेल। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो इस क्लास को यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हैं। चलो परफेक्ट, मेरी आवाज आ रही है सब तक? बढ़िया 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 बढ़िया। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट क्लास टुगेदर ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म, डिफेंस वाला। और होपफुली अच्छे होगे तुम लोग, मजे में होगे। जिन्होंने पेपर पहले वाला दिया था वो भी मजे में होंगे। पेपर क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण नहीं क्लियर हो पा रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन खड़े हैं यहां पे, इसलिए खड़े हैं ताकि तुम्हारा अगला पेपर क्लियर कर सके। तो भाइयों बहनों आ जाओ, तैयारी मक्खन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, हर वो चीज पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा। आज पहली क्लास है तो पहली क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे। पहली क्लास में हम एक दूसरे को जानेंगे जरा। जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं तो जानते होंगे, जो मेरे से पहले कभी नहीं पढ़े हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ट्रस्ट मी आई विल गिव माई लेवल बेस्ट टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। तो किसी कारण मेरा सपना जो एनडीए जाने का था वो नहीं पूरा हो पाया पेपर क्लियर करने के बाद भी, तो एटलीस्ट तुम्हें वहां तक तो पहुंचा सकूं जहां तक मैं पहुंचा था। तो आई विल गिव माई हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड विल वर्क हार्डर, रिमेंबर दिस, एंड इफ यू वर्क हार्डर विल वर्क हार्डेस्ट, रिमेंबर दिस थिंग। हम साथ में मेहनत करेंगे और पेपर तो क्लियर करेंगे। जो लोग मेरे से पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है कि मेरी क्लास का एक रिचुअल होता है। जिनको नहीं पता है मेरी क्लास का रिचुअल क्या होता है, एक बार सब लोग लाइव चैट में जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे फटाफट से सब लोग, और उसके बाद हम अपने सेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। फटाफट से रिचुअल पूरा कर देंगे एक बारी। अरे शाबाश शाबाश शाबाश, अरे बहुत बढ़िया, भारत माता की जय का उद्घोष हो गया है। अरे शाबाश मेरे वीरों, एक नंबर। देखो भैया, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है अभी पता चल जाएगा। पहली बात, दो चार मिथ पहले तुम्हारे खत्म करूं। पहला जो मिथ कि हर चैप्टर का एनडीए में वेटेज फिक्स होता है, ये एक मिथ है।
ये उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी एनडीए दिया नहीं है। तो चैप्टर का वेटेज कभी एनडीए में फिक्स नहीं होता, यूनिट का वेटेज फिक्स होता है। अलजेब्रा एक यूनिट है, 5-6 चैप्टर आते हैं तो उसका वेटेज फिक्स है। कैलकुलस एक यूनिट है, उसका वेटेज फिक्स है। ज्योमेट्री एक यूनिट है, उसका वेटेज फिक्स है। ठीक है, हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसे पढ़ेंगे आज। चैप्टर का नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये पहली मिथ खत्म हुई। दूसरी मिथ, सर एनडीए का लेवल ना आसमान छू रहा है, ये भी एक मिथ है। सर एनडीए का लेवल ना पता नहीं जेई एडवांस से ऊपर चला गया है। अच्छा, जेई एडवांस ऊपर चला गया, ठीक है। 120 क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? 120 के 120 क्वेश्चन टफ बना दिए जा रहे हैं क्या? नहीं, कितना भी टफ पेपर आएगा उसमें से 60 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो डुएबल रहेंगे। तुम लोग को वो सेलेक्ट करना ही नहीं सिखाया जाता है। जिनको वो सेलेक्ट करना आ जाता है तो वो हर बार बोलेंगे कि हाँ सर पेपर डुएबल था, और वो चीज इस 3-4 महीने की जर्नी में वो हर एक चीज तुम्हें सिखाऊंगा। ये बात ध्यान में रखना कि पेपर करना कैसे होता है, पेपर करना सिखाऊंगा तुम्हें, एनडीए क्लियर करना सिखाऊंगा तुम्हें। तो कितना भी ऊपर लेवल चला जाए, 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हर बार डुएबल होते हैं। और जो भी चैप्टर हम यहां फिनिश करेंगे ना, उस चैप्टर के आखिरी दिन जो रिसेंट पीवाईक्यू होगा, जो तुम्हारा एनडीए 1 2024 वाला हुआ अभी, उसके उस पार्टिकुलर चैप्टर के सारे पीवाईक्यू करेंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि लेवल सर एडवांस से ऊपर चला गया ना, वो एडवांस के लेवल को ऐसे जमीन पे लेकर के आएंगे, तुम्हें बताएंगे कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज द थिंग। जो तुम्हारे अंदर जो डर इंजेक्ट किया गया है दबा दबा के, वो डर खत्म करूंगा तुम्हारा। ठीक है, बढ़े आगे भैया, बढ़े आगे। तैयार हो सब लोग? ऐप में क्लास नहीं मिल रही है, ऐप में क्लास नहीं मिल रही। देखो, अगर ऐप में क्लास नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वाली क्लास यहां अटेंड कर लो, क्योंकि अब तो क्लास स्टार्ट कर दी मैंने, तो अब किसी को बुला के मैं वो कर भी नहीं सकता। ठीक है, आज की क्लास यहीं अटेंड करो, बाकी मैं ऐप में वो करवा दूंगा। क्यों छोड़ दी भाई? कुछ मजबूरियां थी, उस पर बाद में बात कर लेंगे। चलो स्टार्ट करें भाई क्लास, चलो भाई देवियों सज्जनों स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ भाई, मेरे बारे में जिनको नहीं पता है, आई एम Raj Roshan Singh. I'll be teaching here mathematics to make your dream come true. I've qualified the defense exam that you are preparing for. I've cleared that multiple times. तो be ready for the session, gentlemen. मजा आएगा क्लास में। जो चैप्टर हम पढ़ेंगे आज, हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अलजेब्रा ऐसा यूनिट है ना जिसमें हमें नहीं पता कि कौन सा चैप्टर का वेटेज बढ़ेगा, इसलिए अलजेब्रा इस यूनिट को कंप्लीट पढ़ के जाना विल बी अ बेटर ऑप्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कवर करो, पीएनसी भी कवर करो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कवर करो, बाइनोमियल थ्योरम भी कवर करो, सेट थ्योरी भी कवर करो, क्योंकि हमें नहीं पता किसका वेटेज अचानक से ऊपर चला जाए। सीक्वेंस सीरीज भी कवर करो, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही क्वेश्चन आए, या हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 8 क्वेश्चन आ जाए, वी डोंट नो। इसलिए हम पूरा अलजेब्रा कवर करेंगे। हम इसी वे में पढ़ेंगे। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा उनके पास प्लानर पहुंच गया होगा कि किस वे में हमारी पढ़ाई होने वाली है अगले 3-4 महीनों में, और वादा है कि सब कुछ मक्खन करेंगे, जो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले मेरे भाई, सबसे पहले कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ये बस हमारा बेस मजबूत करने के लिए होगा, ये बेसिक डेफिनेशन बस हमारा बेस मजबूत करने के लिए होगा, क्योंकि जितनी मजबूत पिलर होती है उतना ही मजबूत, उतना ही ऊंचा हमारी इमारत बनता है। इसलिए कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये एक यहां से हमारा टॉपिक चालू होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वीवीआई चीज हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स और प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स ऐसा चीज है जिससे सवाल हर पेपर में आता है, हर पेपर में ही इसका सवाल आना ही आना है घूम फिर के। बड़े जरा टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। बी रेडी जेंटलमैन, और बस एक चीज पूछना चाहूंगा, हाउस द जोश जेंटलमैन, रेडी फॉर द क्लास? आ जाओ भाई। रिकॉर्डेड क्लास है ये बोल रहा है। अरे रिकॉर्डेड क्लास कैसे? अगर तेज बोल दिया तो रिकॉर्डेड क्लास हो गया भाई। आई यूज्ड टू बी अ डिफेंस एस्पिरेंट, दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव दैट काइंड ऑफ वॉइस, व्हाई आई हैव दैट काइंड ऑफ बेस इन माय वॉइस। यू ऑल्सो नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ वॉइस, समझे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कमांड योर मैन। तो अगर तुम्हारी आवाज अगर ऊंची नहीं रहेगी तो कैसे कमांड करोगे? इसलिए तुम्हारी भी आवाज इतनी ऊंची चाहिए। जो मेरे से ऑफलाइन में पढ़ चुका हूं उनको पता है कि क्लास में पढ़ाने के लिए भी मेरे को माइक की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिंग डिफेंस एस्पिरेंट यही तो एक अच्छी चीज है, हमारी आवाज ऐसे खुल जाती है। आ जाओ। पॉलिनोमियल एक चीज होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? पॉलिनोमियल इन एक्स शुड बी एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स वेयर ईच पावर मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। सर ये तो मैथमेटिकल टर्म हो गया, ये तो लिख दिया आपने, ये तो हम किताब से भी पढ़ सकते थे, है ना? ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम किताब वाले भाषा में नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल होता क्या है कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू होंगी और कुछ वेरिएबल वैल्यूज होंगी।
कुछ कांस्टेंट वैल्यू होंगे, कुछ वेरिएबल वैल्यूज होंगी। वेरिएबल का कुछ ना कुछ पावर रहेगा, वेरिएबल का कुछ ना कुछ पावर रहेगा, ठीक है। लेकिन वो पावर क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे अगर हमने लिख दिया यहां पे 8x टू द पावर 8 प्लस 7x टू द पावर 7 प्लस 6x टू द पावर 6 एंड सो ऑन, कहां तक? कांस्टेंट वैल्यू 1 तक इज इक्वल टू 0 बाद में लिखेंगे, ऐसे हमने लिख दिया। तो ये क्या है मेरे भाई? दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में 2-3 टर्म्स अपने को जानने जरूरी होते हैं। पॉलिनोमियल में 2-3 टर्म्स अपने को जानने जरूरी होते हैं। जो पहला टर्म हमें जानना है, दिस इज डिग्री। दिस इज डिग्री। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ शिव हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। जैसे इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल की अगर डिग्री की बात करेंगे तो इस पूरे में सबसे बड़ा वेरिएबल का पावर क्या है? 8 है सर। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 8 हो जाएगा। क्या इसका डिग्री 7 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट पावर विल बी डिग्री। इतनी बात क्लियर होगी पॉलिनोमियल के बारे में। अब डिग्री के बेसिस पे ही, डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को जरा बाइफरकेट किया है। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स का तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा, तुम्हारा मन साथ में बनाने का है, बना सकते हो, ठीक है। डिग्री की बेसिस में हमने पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम दिया है। पहला लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? इन्हें शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। लीनियर का मतलब हो जाता है डिग्री इज इक्वल टू 1। दूसरा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाता है? डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है। तीसरा क्यूबिकल। क्यूबिकल पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई? डिग्री इज इक्वल टू 3। चौथा सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ऐसे करके बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। जो हमारे काम का पॉलिनोमियल है, जो हमारे काम की चीज है वो है ये है हमारे सिलेबस का हिस्सा। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा क्वाड्रेटिक। सर चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हैं अभी समझ में आएगा। पहले एक और चीज समझो। एक और चीज जो अपने को समझनी है कि एक वर्ड होता है एक्सप्रेशन, एक वर्ड होता है मेरे भाई एक्सप्रेशन, और दूसरा वर्ड होता है क्या? इक्वेशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है सबको? नटसेल में लिखो कि इक्वेशन का सिंपल मतलब होता है कि व्हेन इक्वेट विथ समथिंग, व्हेन इक्वेट विथ समथिंग। एक्सप्रेशन का मतलब डू नॉट इक्वेट। डू नॉट इक्वेट कहने का औचित्य यह है कि अगर हम सिंपली लिख दे कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, या सिंपली एफ एक्स लिखे तो ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई? इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन। बट अगर कभी मैं लिख दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन जाएगा मेरे भाई इक्वेशन। जब तक हम उसे इक्वेट ना कर रहे हो तब तक वो सिर्फ एक्सप्रेशन है, और जैसे ही उसे हमने इक्वेट कर दिया 0 से, सेम चीज क्या बन जाएगा? ऐप पर कैसे देखें मेरे भाई? ऐप पर चल रहा होगा क्लास, अगर नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आज भर के लिए यहां पे पढ़ लो, फिर ऐप पे क्लासेस चल जाएंगे, डोंट वरी। ये बस आज के लिए अपन यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस। जरा आगे बढ़े मेरे भाई। अब एक चीज होता है, अच्छा ये तो बता चुका हूं, इक्वेशन वगैरह बता चुका हूं। यहां पे इक्वेशन नहीं होगा, यहां पे ये होना चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या हो जाता है कि let f(x) be a polynomial of degree n, polynomial of degree n। n यहां पे क्या है? n is any positive integer, n is any positive integer, ठीक है। f(x) equals to 0, f(x) equals to 0 is a polynomial equation, is a polynomial equation। अब काम की बात समझो। यहां पे एक और नया टर्म अपने को पढ़ना होता है। उस टर्म को हम बोलते हैं रूट। उस टर्म को हम बोलते हैं रूट। रूट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रूट का मतलब समझो। रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स which satisfies, value of x which satisfies the given equation,
वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज नोन एज रूट। अब यहां पे काम की चीज सुननी जरूरी है। थोड़ी देर के लिए कोई कमेंट नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए कोई चैट नहीं करेगा, बस काम की चीज समझा रहा हूं वो समझ लो। काम की चीज ये है कि भैया आपने बोला कि जो डिग्री होगा, जो एक्स की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसे हम रूट बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अगर इसका डिग्री n है तो इसके टोटल कितने रूट हो सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? हाँ मेरे भाई, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करके लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं। यहां पे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे पिंक कलर से लिखेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हम पिंक कलर से नोट करेंगे, ठीक है? आ जाओ इधर, इंपॉर्टेंट चीज कोई भी पिंक कलर से लिख लेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, for a polynomial equation of degree n will be n। भैया मतलब समझ नहीं आया। मतलब इसका यह हुआ कि अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 8 है, हमने स्टार्टिंग में एक पॉलिनोमियल लिखा था ना, हमने स्टार्टिंग में एक पॉलिनोमियल लिखा था ये वाला। अगर इसी को मैं 0 से इक्वेट कर दूं, इसी को अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं और तुमसे पूछूं कि इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, रियल रूट क्या है, इमेजिनरी रूट क्या है, इस पे बाद में आएंगे। रियल रूट क्या है, इमेजिनरी रूट क्या है, इस पे बाद में आएंगे। बस मैं इतना बोल रहा हूं कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट कर दें और तुमसे ये बोले कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, तो तुम बोलोगे कि भैया इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 8 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 8 है। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात समझ में आ गई तो सब लोग थम्स अप कर देंगे। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो सब लोग थम्स अप कर देंगे फटाफट से। 8 8 8 8 8 8 शाबाश। ये अभी बेस बना रहे हैं भाइयों बहनों, ये अभी बेस बना रहे हैं। अभी यहां पे 2-4 चीजें और सीखोगे तुम, 2-4 चीजें और सीखोगे तुम। आ जाओ जरा इधर, आ जाओ जरा इधर। 2-4 चीजें रूट के बारे में और सिखाते तुम्हें। रूट के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना है, क्या कि इमेजिनरी रूट्स always occur in pair। imaginary roots always occur in pair। कहने का औचित्य यह है कि if there is alpha is equals to p plus iota q, then there must be बीटा इज इक्वल्स टू पी माइनस आयोटा क्यू। क्या समझे कि अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका एक रूट p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में है, तो उसका कंफर्म है कि एक रूट p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में होगा ही होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जरा। दूसरा, इफ there is an alpha is equals to p plus root q, then there must be beta is equals to p minus root q। कहने का मतलब यह है कि कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, अगर वहां पे एक p प्लस रूट क्यू बन रहा है तो कंफर्म है कि एक p माइनस रूट क्यू भी बनेगा। ठीक है, p माइनस रूट क्यू भी बनेगा वहां पे। इज इट क्लियर? ठीक है, आ जाओ जरा। अभी देखो, अभी तो बस बेस बना रहे, अभी क्वाड्रेटिक पे आएंगे। हैंडराइटिंग थोड़ी और अच्छी करो प्लीज भाई। हैंडराइटिंग क्या बताएं, हम आधे डॉक्टर बन गए थे इसलिए मेरी हैंडराइटिंग खराब हो गई है। सर हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे भाई, पढ़ा तो हिंदी में ही रहे हैं, बस लिख रहे हैं इंग्लिश में। अब यहां पे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसलिए इसे पिंक कलर से वापस लिखेंगे, ध्यान से समझो। इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ
डिग्री n of degree n and n is odd and n is odd, then it will have at least one real root. भैया इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंक कलर से मैंने लिखा है तो इसका इंपॉर्टेंस समझ जाओ तुम। इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर पिंक कलर से लिख रहा हूं तो काम की बात समझो इसमें, जरा काम की बात ये है मेरे भाई कि अगर हमने बोला कि लेट्स से हमारे पास कोई क्यूबिकल इक्वेशन है, ठीक है, अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई क्यूबिकल इक्वेशन है, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। हमने बोला कि ये हमारे पास कोई एक क्यूबिकल इक्वेशन है और हमने अपने मन से बोला ना, हमने अपने मन से बोला क्या कि इसका एक रूट जो अल्फा के फॉर्म में है वो है p प्लस आयोटा क्यू। ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, चैट करने के चक्कर में रहोगे फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। समझो जरा, अगर चैट करने के चक्कर में मेरे भाई रह गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, ध्यान से समझो, बहुत सारे बच्चे, करीब 4-4,500 बच्चे लाइव हैं, मैं सबका चैट पढ़ पाऊंगा? नहीं पढ़ पाऊंगा ना। और तुम भी अगर चैट देखोगे तो बहुत सारे बच्चे चैट करेंगे, कोई अच्छी बातें लिखे, कोई बुरी बातें लिखेगा, तुम भी डिस्ट्रैक्ट होगे। तो चैट के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो, इधर पढ़ लो जरा। जब समझ में ना आए तो केवल उस समय चैट करना, या जब मैं बोलूं कुछ बोलने के लिए तब चैट करना, ठीक है? ऐसे करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि चैट के चक्कर में रह जाओगे। हमने बोला क्या कि अगर हमारे पास कोई क्यूबिकल इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 करके कोई क्यूबिकल इक्वेशन है, ठीक है, कोई क्यूबिकल इक्वेशन है, ठीक है। हमने बोला क्या कि उसका एक रूट है अल्फा इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था यहां पे? अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि इफ देयर इज अल्फा p प्लस आयोटा क्यू देन देयर मस्ट बी का मतलब तो समझ में आ गया होगा, देयर मस्ट बी बीटा इज इक्वल टू p माइनस आयोटा क्यू। यस और नो? हमने पढ़ा था ये। तो बस वही काम है मेरे भाई कि अगर अल्फा की वैल्यू p प्लस आयोटा क्यू है तो मस्ट बी वहां पे एक बीटा भी होगा, जो किस फॉर्म में होगा? p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में होगा। यस और नो? यस और नो मेरे भाई? भाई पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूं, इससे बेसिक नहीं होता है कुछ। ये तो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, बस बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बेसिक पढ़ा रहा हूं। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p माइनस आयोटा क्यू होगी, करेक्ट। इसके टोटल रूट्स कितने हो सकते थे? कोई ये बताएगा? इस क्यूबिकल इक्वेशन के टोटल रूट्स कितने हो सकते थे? भैया 3 रूट हो सकते थे इसके। क्यों? क्योंकि डिग्री 3 है। एक रूट ये रहा, दूसरा रूट ये रहा, थर्ड रूट क्या होगा? थर्ड रूट रियल होगा कि इमेजिनरी होगा? थर्ड रूट विल बी रियल। ऐसा क्यों भैया? ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं मेरे भाई क्योंकि एक ही इमेजिनरी हो गया, ये दूसरा इमेजिनरी हो गया, इनका पेयर कंप्लीट। अगर ये हम बोल दें कि इमेजिनरी होगा तो इसका पेयर कहां से लाएंगे? इसका तो पेयर हो ही नहीं सकता ना। इसलिए कंफर्म है कि इसका एक रूट रियल होगा ही होगा। क्या ये बात क्लियर है? सिमिलरली अगर हमने बोला क्या कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 5 है, तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि उसके 2 रियल रूट हो गए और 3 इमेजिनरी रूट हो गया? इज इट पॉसिबल कि कोई 5 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके 2 रियल रूट आ रहे हैं और 3 इमेजिनरी रूट आ रहे हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके 2 इमेजिनरी रूट और 3 रियल रूट भले हो सकते हैं। समझ गए मेरे भाइयों? समझ गए? गुरु खूब भाई, तेरे से सीख के थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। बोलने का ढंग सीखो। फौज में अफसर बनने का ख्वाब देख रहे हो और काम कर रहे हो, तुम बोल नहीं सकते कौन सा वाला। जितने टाइम तुमने दिया नहीं होगा उतने टाइम क्लियर किया है ना भाई, तो इसलिए तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। टाइम टू राइट के टक्कर में मत पड़ो यार, ये दिलवा दूंगा। अब वो बोल रहा है इंक्रीज द स्पीड, मैं अपनी स्पीड से पढ़ाऊंगा तो दिक्कत में फंस जाओगे। अब यहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, यहां से मेरे भाई हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल मतलब क्या हो जाएगा कि डिग्री कितनी है मेरे भाई? डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। यस और नो?
डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हो जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, तुम ही बताओ जरा, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं इसके, नंबर ऑफ रूट्स इसके 2 हो सकते हैं, यस और नो। अब यहीं पे तुम ये भी कंक्लूड कर सकते हो इधर बोथ रियल और बोथ इमेजिनरी, इधर बोथ रियल और बोथ इमेजिनरी। कभी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई देखा है क्या तुमने? सर रूट समझ नहीं आया, अभी समझ आएगा, अभी रूट भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। कभी ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने देखा है कि जिसका एक रूट रियल हो रहा है, एक रूट इमेजिनरी हो रहा है? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है मेरे भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आगे पढ़े तो जिससे हमारा सवाल बनता, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा सवाल बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा सवाल बना। नोट्स कहां से मिलेगा? चलो आज की क्लास का नोट्स में डलवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात करें तो हमें 2 मेथड पढ़ने हैं। पहला क्या, मिड टर्म स्प्लिट। पहला मेरे भाई मिड टर्म स्प्लिट, और दूसरा मेथड इसको श्रीधाचार्य मेथड भी बोलते हैं। इसको श्रीधाचार्य मेथड भी बोलते हैं। और ये जो है ये एप्लीकेशन है किसका, ये एप्लीकेशन है कंपीटिंग स्क्वायर मेथड का। ये है कंपीटिंग स्क्वायर मेथड का एप्लीकेशन। सबसे पहले हम जरा सीखेंगे मिड टर्म स्प्लिट। सबसे पहले मेरे भाई जरा मिड टर्म स्प्लिट सीखेंगे कि मिड टर्म स्प्लिट क्या होता है। अब जरा ध्यान दे दो, अब बातें बंद करो, जितनी बातें करनी थी कर ले, जितनी बातें करनी थी हो गई हमारी। अब जरा यहां आते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक एग्जाम्पल अगर मान लो हमने लिया, एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस लेट्स से 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा काम क्या है, हम इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके हम अपने मन में रख लेंगे कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। जो बीच वाला टर्म है, ध्यान से देख लो, जो नॉन मैथ्स वाले हैं या कभी जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो बीच वाला टर्म है इसको हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं, इसको हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाए, 6x स्क्वायर बन जाए, और अपना प्लस माइनस करने पे एज इट इज यही रह जाए। तो हम इसे चाहे तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यस और नो? इसमें से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2। यस और नो? इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाता है x माइनस 2। दूसरे वाले में से अगर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं इसे x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x की 2 वैल्यूज बनेंगी, या तो x 2 के बराबर होगा या तो x 3 के बराबर होगा। यही इसके 2 वैल्यूज होंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रूट्स। मतलब x की जो वैल्यू आ रही है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। क्या रूट क्लियर है सबको? जिनको समझ नहीं आ रहा था कि भैया रूट क्या होता है, यही समझ में नहीं आ रहा, अभी रूट क्लियर है क्या? 11th क्लास वाले एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ भर सकते हैं मेरे भाई, 11th पास वाले ही एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, जो 11th पास करके 12th में जा चुके हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। कैन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट? यस यस मेरे भाई, लिखा तो था कि इधर दे विल हैव रियल रूट और इमेजिनरी रूट। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक रियल हो जाए एक इमेजिनरी हो जाए। ये हो गया बेसिक। अब आते जरा श्रीधाचार्य मेथड पे। अब आते मेरे भाई जरा श्रीधाचार्य मेथड पे। श्रीधाचार्य मेथड क्या बोलता है कि अगर हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंपीटिंग स्क्वायर मेथड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है उसको 1 कर देते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है उसको 1 कर देते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट रहता है उसका हाफ करके स्क्वायर करते हैं और जोड़ते भी है और घटाते भी हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्लो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं फास्ट। कैसे पढ़ाएं हम हैं, कैसे पढ़ाएं बताओ तुम ही लोग? अगर बहुत स्लो पढ़ाएंगे सिंपल सिंपल चीजें तो क्या कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस हम? इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है ना मेरे भाई।
जरा देखो चीजों को, हम क्या करेंगे, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है b बाई ए उसको हाफ करेंगे और उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, उसी का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो हम चाहे तो इसे लिख सकते क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज हाउ कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड वर्क, दिस इज हाउ कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड वर्क। ठीक है मेरे भाई, इसको लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। इन दोनों को इक्वेशन का दूसरी साइड भेजा। ये श्रीधाचार्य मेथड तुम्हें डिस्क्राइब करके दिखा रहा हूं, अच्छे से समझ लो जरा, फिर फाइनल रिजल्ट अपने को मतलब है। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहां से आ जाएगा कॉमन मेरे भाई, और ऊपर में क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस और नो। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम करेंगे रूट सॉल्व, तो ये बन जाता है एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ये हो जाता है 2 और a स्क्वायर टूट के क्या बन जाता है, 2a बन जाता है। वापस जरा एक लाइन और, एक्सप्लेनेशन का एक लाइन और, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहां से ओवरऑल जब एलसीएम लोगे मेरे भाई तो 2a एलसीएम हो जाएगा माइनस बी। अब रूट में से प्लस माइनस दोनों निकलता है, रूट में से प्लस माइनस दोनों निकलता है। b बाई टू ए कैसे आया अभी बताते हैं, इसको लिख देंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे मेरे भाई जो लोग पूछ रहे हैं b बाई टू ए कैसे आया, भाई एक मेथड होता है कंप्यूटिंग स्क्वायर, जिनको नहीं पता ये 10वीं क्लास में, ये 9वीं 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था, ये 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड करने के लिए। जो x का कोएफिशिएंट रहता है, ध्यान से सुन लो, कमेंट करोगे तो कैसे सीखोगे, इतने कमेंट करोगे तो कैसे सीखोगे, सुनो पहले बातों को। जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है, b बाई ए है, b बाई ए को हाफ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, b बाई टू ए हो जाएगा। यस और नो। उसका ही तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर करना है, वही इसमें प्लस करना और वही माइनस करना, ताकि इक्वेशन पे फर्क ना पड़े, ताकि इक्वेशन पे फर्क ना पड़े। समझ गए बात, समझ गए बात। अभी की भी किसी को डाउट है, जिसको समझ में आ गया थम्स अप करेंगे, जिसको समझ में आ गया थम्स अप करेंगे ऐसे करके फटाफट से, क्योंकि रिपीट कर दिया मैंने, रिपीट कर दिया, तुमने रिपीट करने बोला था, मैंने रिपीट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेट गोल है तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्लियर क्लियर, लव यू सर, लव यू टू मेरा भाई। अब इससे बेसिक क्या पढ़ूं बताओ तुम। सर जी बहुत मस्त पढ़ा सर। अरे दादा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक हमको सिखा रहा है कि सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है। ठीक है भैया, आप सही है, हम गलत हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है। ठीक है। अब यार ये श्रीधाचार्य मेथड जो है एप्लीकेशन है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड का दादा। अब देखो यहां पे x की दो वैल्यूज आने चाहिए थी, एक वैल्यूज अल्फा हम कितने लिखेंगे, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन में 2a, और दूसरी वैल्यूज बीटा लिखेंगे मेरे भाई माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम एक नया नाम दे देते हैं डी, जिसको हम पढ़ते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम पढ़ते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। बस इतनी सी बात है। हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम, टेलीग्राम सर्च करो, उसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप सर्च करो और उसको ज्वाइन कर लो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ आ गया, परफेक्ट, समझ में आनी चाहिए चीजें। अब ये जो दोनों रिजल्ट आए ना, बस ये ध्यान में रखना, बस ये ध्यान में रखना। सवाल करें, सवाल करें, जो तुम लोग बोलते रहते हो ना कि सर ऊपर का लेवल का सवाल, ये देखो एक सवाल तुम्हारे टीवी स्क्रीन के सामने आया। आज की क्लास में कोई पोल वोल नहीं मिलेगा, जब प्रैक्टिस क्लास रहेगी तब उन सब में पोल वोल मिलते रहेंगे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 to the power 2x 10 2x वगैरह वगैरह। देखो जरा, रूट पूछा गया है ना, रूट पूछा गया, बेसिकली हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, बेसिकली हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शंस पकड़ के x की जगह पुट करो। ध्यान से सुनो बातों को, इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शंस पकड़ के x की जगह पुट करो, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। ठीक है, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर।
ठीक है, बेसिक तरीके से अगर बात करें तो बेसिक तरीके से यह सवाल कैसे हो सकता है मेरे भाई, बेसिक तरीके से हम करेंगे तो हम लिखेंगे पुट 2 to the power x is equals to y, पुट 2 to the power x is equals to y। अब यहां पे लिखा हुआ 2 to the power 2x, ये बेसिकली क्या है, ये 2 to the power x का स्क्वायर है। तो सेम इक्वेशन मेरे भाई क्या बन जाएगा, सेम इक्वेशन ब्रेक होकर बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो कंपीटिंग स्क्वायर मेथड कर लो, श्रीधाचार्य का डायरेक्ट वैल्यू लगा लो, या मिड टर्म स्प्लिट कर लो, कुछ भी कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इसे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। जरा और आगे बढ़ेंगे, इन दोनों में से अगर हमने मेरे भाई y कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 2। इन दोनों में से अगर हमने माइनस 8 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, y माइनस 8 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y की एक वैल्यू 8 आ रही है, y की एक वैल्यू 2 आ रही है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसको मार्क कर दे, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाली है। यहां पे हमारे y की वैल्यू आई है 2 और 8। जो लोग ए बोल रहे हैं जरा डट जाओ, आपके साथ प्रैंक हो गया है। y की वैल्यू आ रही है 2 और 8, ठीक है। अब जरा इधर आते हैं, y किसके बराबर था, 2 टू द पावर x के बराबर था, तो तुम एक बार लिखोगे कि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2, हेंस x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। दूसरी चीज एक बार लिखोगे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, और तुम्हें पता है क्या कि 8 का मतलब क्या हो जाता है, 2 का क्यूब, हेंस x इज इक्वल टू 3। अब x की एक वैल्यू 1 हो रही है, दूसरी वैल्यू 3 हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। क्या यह बात क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या यह बात क्लियर है, समझ में आ गया कैसे हमारा यहां पे आंसर बी हो रहा है, समझ में आ गया कैसे यहां पे आंसर बी हो रहा है, एक बार कंफर्म कर दे। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, बी। अरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, और तुम लोगों ने तो मिलकर किया है, तुम्हारे सपोर्ट के बिना थोड़ी ये सब पॉसिबल है। शाबाश जिन लोगों का बी आंसर आया, अरे एक नंबर। विल यू कम इन एनडीए फाउंडेशन, किससे पूछ रहा मेरे भाई। अब ये एक सवाल है कब का, एनडीए 2017 का ये एक सवाल है तुम्हारे पास। आ जाओ जरा करते हैं, एनडीए 2017 का एक ये सवाल है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करके दिखाते हैं जरा, आ जाओ भाई। सवाल है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच सीखो जरा, अब क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच सीखो जरा, शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक सब समझ में आएगा, सब कुछ समझोगे। पहले ये देखो, जो तुम शॉर्ट ट्रिक मांग रहे हो ना, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोचेस सीखो तुम। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है कि हमें बोला गया क्या कि इसका रूट इन्हीं चारों ऑप्शन में से तो है, यस और नो, इनका रूट इन्हीं चारों ऑप्शन में से है, बस हम यही करेंगे। सर स्टार्टिंग का समझा दो एक बार भाई। स्टार्टिंग का हमने क्या किया था, यहां पे लिखा हुआ था ये 2 टू द पावर 2x, उसको हमने ब्रेक करके क्या लिखा, 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। बेसिक मैथमेटिक्स जो अब तक 10वीं तक पढ़ते आए हैं, 2 टू द पावर x का स्क्वायर, यही किया हमने। अब 2 टू द पावर x को ना हमने y कर दिया है, तो ये 2 टू द पावर x का स्क्वायर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया उसका स्टार्टिंग। चलो वापस अपने पुराने सवाल पे आओ। यहां पे हम देख रहे हैं कि इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक आंसर होना चाहिए, यस और नो। यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1/2 है, यहां पे 1/2 है, यस और नो। हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे ना, जहां जहां x है वहां पे एक बार 1 डाल के चेक कर लो, क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है, जरा पुट करो। अगर हमने यहां x की जगह 1 डाल दिया तो ये क्या बन गया होता है, ये बन गया होता है q माइनस आर, ठीक है। यहां पे अगर x की जगह 1 चला जाता तो ये क्या बन जाता, r माइनस पी, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे ये है p माइनस क्यू, करेक्ट है ये बात। ये r से r कट गया, p से p कट गया, q से q कट गया, इज इक्वल टू 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS तो हो रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS तो हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है भैया। मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता और ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा या तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, यस और नो। या तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा या तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब क्या करें, अब ये दो वैल्यू जो है इसको यहां पे पुट कर दो। अगर यहां पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, q माइनस आर
इनटू में ये क्या हो जाता, p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस r माइनस पी, यहां पे लिखोगे p माइनस क्यू और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, q माइनस आर, ऊपर में एक बार पहले से ही क्या है ये p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 है। ये सुनो, ये q माइनस आर इसके एक स्क्वायर वाले को काट देगा तो ये ओवरऑल क्या बचेगा, ये बचेगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में q माइनस आर प्लस r माइनस p माइनस क्यू अपॉन में q माइनस आर प्लस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो ये भी कट के कितना आएगा, सॉल्व करेंगे हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर 0 ही आ जाएगा। अब इसके लिए एक अप्रोच और बताऊंगा, वैल्यू पुट टाइम कंज्यूम कर रहा है ना, वैल्यू पुटिंग टाइम कंज्यूम कर रहा है, थोड़ा देर रुक जाओ। एक टॉपिक जब पढ़ाऊंगा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स, जब प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी देर में कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगा तब देखना ये कितनी आसानी से होगा। अब इसको पुट करोगे, यू विल गेट 0 एज द आंसर, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स मेरे को पढ़ा लेने दो, फिर जरा बता देना कि भैया प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स के बाद आपने बोला था एक बार रिपीट करवाओगे। अब देखना प्रॉपर्टीज ऑफ रूट पढ़ते ये सवाल कितनी आसानी से होगा। रिपीट द सॉल्यूशन के चक्कर में मत करो, एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पढ़ा देने दो, उसके बाद तुम खुद बोलोगे भैया ये सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा था। आते जरा पहली चीज नेचर ऑफ रूट पे, आ जाओ प्लीज, थोड़ा क्लियर लिखिए, ठीक है भाई, कोशिश करता हूं क्लियर लिखने का। नेचर ऑफ रूट्स पे आते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के मेरे भाई 3 केसेस होते हैं हमारे पास। पहला केस नंबर 1 कब होगा, व्हेन d इज लेस देन 0, जब d की वैल्यू, d यहां पे क्या है मेरे भाई, d यहां पे है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d यहां पे डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। केस नंबर 1, d इज लेस देन 0, जब d लेस देन 0 होगा तो उस समय क्या होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी, लो भाई बिल्कुल साफ साफ लिखने का कोशिश कर रहा हूं, रूट्स विल बी इमेजिनरी मतलब है अल्फा हमेशा p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में होगा, इसका मतलब बीटा वहां पे हमेशा किस फॉर्म में होगा, p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो? आ जाओ जरा मेरे भाई, केस नंबर 2 की बात करें, यहीं पे केस नंबर 2 लिख लें, आ जाओ। केस 2 की बात करते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट्स विल बी इक्वल, that is alpha is equals to beta is equals to minus b by 2a। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इंप्रूव योर क्वालिटी, अबे ये थियरी है, क्वालिटी वाले ये थियरी है, बिना थियरी पढ़े तुम क्वालिटी इंप्रूव करवा लोगे क्या? बच्चों के दिमाग में इतना कूड़ा भर दिया है ना कुछ लोगों ने क्वालिटी के चक्कर में, कि इनको समझ नहीं आता कि एनडीए के लिए क्या जरूरी है, जेई के लिए क्या जरूरी है। 2 सवाल देने पे फिर आ जाओ जरा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते केस नंबर 3 को जरा लाते हैं। केस नंबर 3 की जरा बात करें मेरे भाई, केस नंबर 3 की बात करें, जब d इज ग्रेटर देन 0, जब डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जब डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू ग्रेटर देन, डाउट्स कहां से पूछे, जिनके पास सब्सक्रिप्शन उनके पास डाउट का ऑप्शन तो है ना, उनके पास डाउट डालने का ऑप्शन है। d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मेरे भाई हो जाएगा रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल,
रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। अब इसमें दो केसेस होंगे, केस नंबर 3.1, केस नंबर 3.1 व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, when d is a perfect square then roots will be rational, roots will be rational। 3.2 when d is not a perfect square, when d is not a perfect square, रूट्स विल बी इरेशनल। ऐसे केसेस में रूट्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। दैट इज अगर अल्फा की वैल्यू p प्लस रूट क्यू है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस रूट क्यू के बराबर हो जाएगी। ये वही रिजल्ट है, ये वही रिजल्ट है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। सर प्लीज रिप्लाई में सिमरन मेहता, ये सिमरन मेहता, हाउ कैन हाउ मे आई हेल्प यू? आयोटा मीन्स अरे शिवम गंगवार क्या बात कर रहा है यार, पढ़ने से मतलब रखो ना। हिमांशु बोल रहा सर जोश के साथ पढ़ा। अच्छा, विल यू बी एबल टू मैच माई जोश जनमन, विल यू बी एबल टू मैच माई जोश? अब काम की चीज देखो, काम की चीज देखो। जिन लोगों को लगता है ना, जिन लोगों को लगता है कि सर बहुत टफ पेपर हो गया है या जेई का पेपर बहुत ज्यादा टफ है, इतना सिंपल सवाल भी तुम्हारे जेई मेंस में ही पूछा गया था। ये उठा के अपने पीवाईक्यू से मैच कर लेना। जो लोग जेई की तैयारी कर ले तो तुम्हें ये सवाल मिल जाएगा, तुम्हें ये सवाल मिल जाएगा कि जो इनको लग रहा है कि जेई का पेपर बहुत टफ आता है और एनडीए का उस लेवल का पहुंच गया आजकल, जरा देखो इतने सिंपल सवाल भी जेई में आते हैं और वहीं से ये सवाल उठा के लाया गया, बट कंफ्यूज कर दिया जाता है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस दिस आर रियल, अनइक्वल, रेशनल एंड इक्वल, इररेशनल एंड इक्वल, इररेशनल एंड अनइक्वल। ये है सवाल। कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, इससे तुम्हें कंफ्यूज कर दिया जाएगा। यहां पे कैसे? सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। बी का काम कौन कर रहा है, 2√3 कर रहा है, तो हम इसे लिखेंगे मेरे भाई 2√3 का स्क्वायर माइनस 4। ए का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। सी का काम कौन कर रहा है मेरे भाई, 3 कर रहा है, 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनांट कितना है, 0 है। जब डिस्क्रिमिनांट अगर 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, दैट इज मेरे भाई माइनस 2√3 अपॉन 2। 2 से 2 गया, आया क्या, माइनस √3। अब √3 क्या होता है, √3 रेशनल होता है, इरेशनल होता है? √3 रेशनल होता है या इरेशनल होता है? भैया √3 तो इरेशनल होता है, लेकिन दोनों रूट क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब जिन लोगों ने रेशनल एंड इक्वल किया था, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं मेरे भाई, वो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूट इक्वल तो होंगे, नो डाउट। देखो बहुत लोग बी बोल रहे हैं, बहुत लोग बी बोल रहे हैं। आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया है, आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया। सवाल कहीं से टफ था, सवाल कहीं से टफ नहीं था। कहां का सवाल पूछा गया, जेई मेंस का ही पूछा हुआ सवाल है, लेकिन गलती कहां हो जाती है, ऑप्शन में। हमने देखा कि डी की वैल्यू 0 आ गई, हमने देखा कि डी की वैल्यू 0 आ गई, इक्वल रूट होंगे, हमारा ध्यान यहां इक्वल पे जाएगा, हम ऑप्शन नंबर सी तक पहुंचेंगे नहीं। ये होते हैं सिली मिस्टेक्स, ये सिली मिस्टेक्स होते हैं जिसके कारण हमारा पेपर क्लियर नहीं होता। अगर इन सब के ऊपर कमांड कर लिया ना मेरे भाई तुमने, मेरा वादा है कि एनडीए अभी भी बहुत आसान है, मेरा वादा है कि अभी भी एनडीए आसान है। स्कैम करके यहां आ गए। 3 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आयोटा मीन्स मेरे भाई होता है रूट अंडर -1। आयोटा का मतलब होता है रूट अंडर -1, जो एक इमेजिनरी वैल्यू। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में इन सबको पढ़ लेंगे। फिर बताओ समझ नहीं,
पॉलिनोमियल कैसे स्टार्टिंग से समझाएं बाबू? स्कैम विस्कैम का ना हमारा काम नहीं है। जिनको लग रहा था सर लेवल अप लेवल अप लेवल अप, ये देखो वापस तुम्हारे लिए एक सवाल डाला है, वापस तुम्हारे लिए एक सवाल डाला है। कहां का है ये भी तुम्हारे मेंस का ही सवाल है। बेसिक से पहले करेंगे, अभी कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, पहला क्लास है, कोई ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूं, अभी बस कॉन्सेप्ट समझ लो जरा सा, अभी बस कोई कॉन्सेप्ट समझ लो जरा सा, ठीक है। ये लेवल का सवाल है मेरे भाई, ये मेरे भाई लेवल का सवाल है, जरा समझो चीजों को, इससे समझने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए प्लीज अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा। वहां पे -√3 की जगह +√3 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर -√3 की जगह +√3 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इरेशनल है तो इरेशनल ही रहेगा। प्लीज सर सुन लो, हाँ निहाल मेरे भाई बता 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 बता। भाई रेशनल इरेशनल के बीच का डिफरेंस पता है तुम लोग को? तुम लोग जो पूछ रहे हो, अब ये बोल रहा है, अब इतनी छोटी छोटी बातें पूछ रहे हो कि -b/2a कैसे आया। अभी तुम्हें बताया था कि डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू जहां भी 0 हो जाएगी वहां पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है? -b/2a हो जाती है। अभिनव शुक्ला, -b/2a कहां से है? अभी तो बताए थे तुमको। कैसी बातें कर रहे हो यार, चलो आ जाओ। इफ द रूट्स, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा कभी एपी जीपी, एपी का मतलब हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी का मतलब होता है अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले यहां पे एक बेसिक समझ लो, एक चीज यहां पे बेसिक समझ लो, जिन्होंने एपी जीपी एचपी कभी नहीं पढ़ा। इफ ए बी सी, बस अभी इतना ही समझो, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2, पहली चीज। दूसरी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन मेरे भाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी। तीसरा, इफ ए बी सी आर इन एचपी देन मेरे भाई क्या हो जाएगा? B विल बी इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। अभी बस ये तीनों रिलेशन याद रखो जिसका यूज होगा इस सवाल में, अभी बस ये तीनों रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है। अभी बस ये तीनों रिलेशन याद रखेंगे ताकि ये सवाल सॉल्व कर सके। आ जाए जरा वापस, हम आ जाए जरा, आपने वापस बोल के रहा, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट इक्वल है मेरे भाई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये लेवल का सवाल है मेरे भाई, प्लीज ध्यान दे लो इधर। डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। मतलब क्यू आर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? पी क्यू माइनस आर इंटू आर पी माइनस क्यू। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए अभी थोड़ी देर के लिए, किसी का कमेंट अभी थोड़ी देर के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लेवल का सवाल है, सॉल्व करने में फिर तुम लोग इधर उधर भूलोगे। एक एक लाइन तोड़ के समझा रहा हूं, समझ लो जरा, आ जाओ जरा। यहां पे हम इसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp, करेक्ट है। इसे हम लिख सकते हैं -4, ये बन जाता पी क्यू माइनस पी आर, ये आर अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता? आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 0, करेक्ट है मेरा भाई। थोड़ा और मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो ये बन जाएगा यहां पे क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बन जाएगा यहां पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 2q स्क्वायर आर पी। अब ये -4 पी क्यू जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये पी क्यू जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा -4 पी स्क्वायर क्यू आर। ये सुनो, ये पी क्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? ये प्लस के बन जाएंगे 4 पी क्यू स्क्वायर आर, करेक्ट है ये बात। एक एक चीज एक एक लाइन समझो जरा। ये वापस से अब ये पी आर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा तो ये बन जाता 4 पी से पी मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा?
पी स्क्वायर बन जाएगा और आर से आर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा मेरे भाई, आर स्क्वायर बन जाएगा। वापस ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन वापस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो मेरे भाई हम इसे क्या लिखेंगे, -4p, कहीं नहीं है, आर से आर मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4p आर स्क्वायर क्यू। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब वापस आ जाओ जरा, वापस आ जाओ जरा, आगे लेकर के बढ़ेंगे तो हम इसे जरा फॉर्म में लिखते हैं। ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है तो इसको सबसे आगे लिखते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, तो इसको यहां पे लिख देते हैं क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। यहां पे अपने दिख रहा 4p स्क्वायर आर स्क्वायर, तो हम इसको लिख देते हैं 2pr का होल स्क्वायर लिख देते हैं, 2pr का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ऐसे हमने क्यों लिखा अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब यहां पे हम देख रहे हैं ये क्यू स्क्वायर आरपी है, यहां पे क्यू स्क्वायर आरपी है, ये +4 है, ये -2 है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाता है, ये मेरे भाई ओवरऑल बन जाता प्लस का 2 क्यू स्क्वायर आरपी, ठीक है, प्लस का 2 क्यू स्क्वायर आरपी। और ये क्या बन रहा होता, ये बन रहा होता -4p स्क्वायर क्यूआर। एक और नेगेटिव वैल्यू है अपने पास, ये वाली -4p आर स्क्वायर क्यू। यस और नो, यस और नो। और ये सब किसके बराबर चल रहे हैं, ये सब 0 के बराबर चल रहे हैं। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई है, क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई है। x की वैल्यू यहां निकालनी है क्या आपको, ये x की वैल्यू निकालनी है क्या, यहां पे कहीं नहीं निकालनी है x की वैल्यू। कहां प्लस का साइन नहीं होगा जरा बताइए भाई, कहां प्लस का साइन नहीं होगा। एक एक चीज लिखते हुए चल रहा हूं, यहां नेगेटिव वैल्यू थी, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू थी, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा ना। अब एक फॉर्मूला जरा यहां पे याद करो, एक फॉर्मूला जरा यहां पे याद करो कि अगर कभी यहां पे लिखा हुआ रहता a + b - c का होल स्क्वायर, a + b - c का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab - 2ac - 2bc। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ बचपने में, ये फॉर्मूला बचपने में पढ़ा हुआ है, यस और नो। ये फॉर्मूला बचपने में पढ़ा हुआ है ना, बस वही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे मेरे भाई। हम चाहे तो इस पूरे इक्वेशन को एक नटसेल में हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को मेरे भाई एक नटसेल में हम लिख सकते हैं PQ + QR - 2PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ओवरऑल बस इतना है। फिर उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, PQ + QR इज इक्वल टू 2PR। अब इसमें से अगर Q हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाता है कि Q विल बी इक्वल टू 2PR अपॉन में P + R। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Q। और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि ऐसा रिलेशन किस चीज का होता है मेरे भाई, ऐसा रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन होता है, जरा देखो इधर, ऐसा रिलेशन होता है किसका, HP का होता है। हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे अपना आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर C HP। क्या यह लेवल का सवाल नहीं था, अब इससे ज्यादा लेवल का सवाल तुम्हें क्या चाहिए। क्या एनडीए इससे ऊपर लेवल का सवाल पूछता भी है, क्या एनडीए इससे ऊपर लेवल का सवाल पूछता भी है, तुम्हें लग रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट एक एक चीज ब्रेक करके बताया। और इस टाइप के सवाल अब पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के सवाल अब एनडीए में पूछे जा रहे हैं। 4 कहां से आया सर, 4 यहां से आया मेरे भाई। कितनी बार ये बेसिक चीज तुम लोग पूछ रहे हो, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें बताया था कि d की वैल्यू 0 होगी और d किसके बराबर होता है, b स्क्वायर - 4ac के बराबर होता है। तो ये 4 आएगा नहीं, ये 4 तो आएगा। सर पीआर का 2 क्यों हट गया, कौन सा पीआर का 2 हट गया भाई, कौन से पीआर का 2 हटा है, कहीं पीआर का 2 नहीं हटा। ये पीआर का 2 ही तो दूसरी साइड आया है, ये पीआर का 2 ही तो दूसरी साइड आया है, कहीं कुछ नहीं हटा है।
हाँ सुधीर भाई, दिस चैप्टर इज नॉट इन दिस बुक, कोई बात नहीं, तो यहां पढ़ लो ना। जिनको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है मेरे भाई, एक बार रिपीट करके देख लेना ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सवाल फंसेगा। एक ये सवाल देखो, सवाल देखो, एक ये सवाल क्या है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इज 1/3 + 4 आयोटा, देन द अदर रूट इज। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि जब भी मेरा भाई रूट्स इमेजिनरी होंगे तो वो हमेशा वो पेयर में होंगे, वो हमेशा पेयर में होंगे। रिपीट अगेन, तुम्हें लग रहा है वो उतना बड़ा सवाल वापस रिपीट कर पाऊंगा मैं? तुम्हें वापस वो देखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि सारे बच्चों को ध्यान में लेकर के चलना है, सारे बच्चों को लेकर के चलना है भाई, समझो जरा बातों को। उसी समय रिपीट कर रहा था, एक एक लाइन ब्रेक करके ऐसे थोड़ी पढ़ा रहा था मेरे भाई, समझो चीजों का यार। उस लेवल का तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? ए वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। अब ये सिंपल सवाल है, इसको करो, ये एनडीए में पूछा हुआ सवाल है, ये एनडीए में पूछा हुआ सवाल है। देखो, अगर एक रूट कभी भी अल्फा की वैल्यू है 1/3 + 4 आयोटा, 1/3 + 4 आयोटा, तो अपना पहला काम क्या होता है? सबसे पहले हम इसे करते हैं रेशनलाइज। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि भैया रेशनलाइज का मतलब क्या हो जाता है। जिन्होंने 10वीं तक भी मैथ पढ़ी है ना, नॉन मैथ से हो या कहीं से भी हो, उनको ही पता है रेशनलाइज का मतलब क्या हो जाता है। ये हो जाता है 3 - 4 आयोटा, ये 3 × 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाता, तो 4 का स्क्वायर 16। ये ओवरऑल क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये बन जाता 3/25 - 4 आयोटा अपॉन 25। ये हमारे अल्फा की वैल्यू है, मतलब ये यही वाली वैल्यू हमने अलग तरीके से लिखी है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका मतलब बीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 3/25 + 4 आयोटा बाई 25, 3/25 + 4 आयोटा बाई 25। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। समझ गए? जो जिनके पास सब्सक्रिप्शन है सौर्या का मैथ्स की क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगा क्या? हाँ, ये रिकॉर्डेड यहीं अवेलेबल रहेगा, कहीं और थोड़ी जाएगा, यहीं अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डेड मेरे भाई। हाँ देख, नंबर पुट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते, वो सब कुछ सिखाऊंगा। पहली क्लास में कितना कुछ सिखा दो बताओ तुम्हें। पहली क्लास में अगर मैं ट्रिक आकर लिखवाने लगूँ तो तुम्हें वो पसंद आएगा? तुम्हें खुद बोलोगे उसके बाद कि भैया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे हो। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो बोल रहे हो कि भैया ट्रिक पढ़ा दो। दोनों चीजें साथ में चलेंगी ना। स्क्वायर कहां चला गया? कौन सा स्क्वायर कहां चला गया बे? आयोटा कहां गया? आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होता है, जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो वो आयोटा स्क्वायर बन जाता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये इतने बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो तुम? हैं आए बाबू, काय कर तो तुम्हें कैसे चोल रहे? कैसे चोल रहे? अगर पिछले वाला क्वेश्चन लास्ट में रिपीट कर दो। पीछे वाला कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन लास्ट में क्या रिपीट करना है? तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये वाला मेरे भाई, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पहले रिकॉल करवाया कि जब भी ऐसा होता है वो चीज ऐसे खुलती है। हमारे पास इस फॉर्म में खुला हुआ था पहले से, हम उसको उधर लेके चले गए हैं, हम उसको उधर लेकर के चले गए हैं। देखो जरा ध्यान से, वही चीज तो है, वही चीज तो है, और कुछ अलग से थोड़ी है। फॉर्मूला इसलिए अब डायरेक्ट लिखवा देते तो तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए पहले फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला लिखवा के कराया है। बताओ अब कैसे करूं? बंगाली देखा बाबू, हम बहुत भाषा बोले नहीं, जौन भाषा में समझबा, जौन भाषा में पढ़बा, वो भाषा में पढ़ाई। अब तारा डिपेंड करे, तारा सोचे के बाकी कैसे पढ़ी, कौन भाषा में समझबा। ना समझ में आई तो पकड़ के मारबो करेंगे बहुत ज्यादा, यही से तनी सोच समझ के आओ है ना। आ जाओ इधर जरा। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसके ऊपर पिंक कलर से हम लिख रहे हैं VVI। जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी उसे या तो हम पिंक कलर से ऐसे गोला कर देंगे, या तो हम उसे पिंक कलर से गोला कर देंगे, या फिर पिंक कलर से उस पर VVI लिख देंगे। आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स की बात करें
तो हमें बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपने जहन में रखनी है। हमें बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपने जहन में रखनी है। पहला क्या कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, जो सम ऑफ रूट होती है, वो कितना होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है मेरे भाई, वो किसके बराबर होता है, वो सी बाई ए के बराबर होता है। और तीसरा चीज, अल्फा माइनस बीटा की अगर बात करें, अगर अल्फा माइनस बीटा की बात करें मेरे भाई, डिफरेंस ऑफ रूट जो होता है ये होता है रूट डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए के बराबर। ये तीनों अपने जहन में डाल लो, इसके इतने सवाल पूछे जाते हैं, इसके इतने सवाल पूछे जाते हैं कि समझो मत तुम, हर पेपर में इसका सवाल तुम्हें मिलेगा। देव कुमार बलिया जिला घरवा केहू से डरवा। सर आप कहां से हैं? मो झारखंड से ही हो, समझ ली तुम्हें, मो झारखंड से ही हो, भाषा समझ आवत है हमार। आई एम फ्रॉम बिहार लेडीज एंड जेंटलमैन। बचपन झारखंड में बीजा, इसलिए थोड़ा बहुत खोरठा भी जानता हूँ, दोस्त हैं इधर उधर के इसलिए, और एसएसबी इतनी दी ली है ना, इतनी एसएसबी दी है मैंने कि बहुत जगह की भाषाएं सीख गया हूँ। ठीक है, आ जाओ जरा इधर, आ जाओ जरा इधर, सवाल करें, एक सवाल करें, बहुत प्यारा सवाल, इस पे बेस्ड 3-4 सवाल करवाऊंगा तुम्हें। क्वेश्चन है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 बी 2 देन द वैल्यू ऑफ फाई इज, देखो ना, हम सिंपल करते हैं, इस फाई को b लिख देते हैं, इस फाई को b लिख देते हैं ताकि हमें लिखना और समझना आसान हो, लिखना और समझना आसान हो। बोल क्या रहा है, डिफरेंस ऑफ रूट, मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। करेक्ट करेक्ट। और अभी हमने पढ़ा क्या कि अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता था, रूट डी अपॉन ए के बराबर होता था। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ाया था, ये देखो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर था, रूट डी अपॉन ए के बराबर था। बस यही काम हम यहां पे करेंगे मेरे भाई, हम यहां पे लिख देंगे रूट डी मतलब रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac करोगे तो 4 इंटू 8, ये कितना बन जाएगा 32, और ये किसके बराबर है मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 के बराबर है। यस और नो। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 4। यस और नो। यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 36 हो जाएगी, और यहां से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 6। हेंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्या ये सवाल समझ में आया जेंटलमैन, क्या ये सवाल समझ में आया? क्लास कितने टाइम तक होगा? क्लास 5 बजे तक चलेगा। एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं? मेरे जहां तक ध्यान में नहीं भाई, उसके लिए 11th प्लस 12th कंपलसरी चाहिए, पॉलिटेक्निक पे शायद नहीं है। चलो क्लियर है सारी बातें सर? मैं ओके मेरा भाई, कोई बात नहीं। अगर ऐप में क्लास नहीं आई है, आपने किस ईयर एनडीए दिया था? सच बताऊं, मेरा आखिरी कॉन्फ्रेंस आउट एनडीए से था मार्च 2019। मार्च 2019 से मैं आखिरी बार एनडीए से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। 34 एसएसबी इलाहाबाद, 34 एसएसबी इलाहाबाद से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था एनडीए के लिए आखिरी बार, और उसके बाद वो सपना सपना ही रह गया। कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ, मेरे स्टूडेंट्स का पूरा हो रहा है यार, क्या चाहिए। मैं अपना सपना तुम्हारे फॉर्म में जी रहा हूं, हर रोज अपने सपने को जीता हूं मैं, इसलिए मैं मेहनत करने से, तुम्हारे सपने के लिए मेहनत करने से मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि मेरा सपना पूरा नहीं हो तो तुम्हारा तो पूरा करूंगा भाई, उसके लिए चाहे जो हो, उसके लिए चाहे जो हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब करेंगे। क्योंकि ना वो तुम्हें पता है, जब माँ बाप की आंखों में ना खुशी के आंसू जब झलकते हैं ना, खुशी के आंसू, वो अलग चीज होती है। मतलब तुम कितना पैसा कमा के दे दो और एक तरफ उनको प्राउड फील करा दो ना, वो सब चीज पे भारी हो जाता है। जब तुम्हारे माँ बाप की आंखों से वो आंसू टपकेंगे ना खुशी के, जब उनका बेटा या बेटी एनडीए जा रहा होगा, आई एम गेटिंग दैट गूज बम्प्स वाइल सेइंग दिस। तो तुम लोगों को कैसा फील होगा, ओनली यू नो।
ठीक है। चलो आ जाओ, तुम लोग मेरे को मेरे पुराने दिनों की याद दिलवा रहे हो। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इफ, अगर दोनों रूट 0 है मेरे भाई तो सम ऑफ रूट भी कितना होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा भी 0 होना चाहिए और अल्फा बीटा भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। करेक्ट है, अल्फा प्लस बीटा भी 0 होना चाहिए और अल्फा बीटा भी 0 होना चाहिए। यस और नो? इसका मतलब कि माइनस बी बाई ए भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हेंस बी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और c बाई ए भी 0 होना चाहिए। इट मीन c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए मेरा भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी भी 0 और सी भी 0। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया जेंटलमैन, मेक दिस एज योर लास्ट अटेम्प्ट। बताओ आप, अप्रैल के पता नहीं भाई, अप्रैल में कौन सी क्लास चली है, आज से ही तो बैच स्टार्ट हुआ है। आज से ही तो क्लास स्टार्ट हुआ। CDS FCAT के लिए ट्राई नहीं किया तुम लोगों ने वो चीज नहीं देखी थी जब मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया था यहाँ पे, CDS कितनी बार क्लियर किया, FCAT कितनी बार क्लियर किया, SSB कहाँ गया हूं। विथ टाइम तुम्हें सब पता चला, जो मेरे पुराने स्टूडेंट उनको पता है मेरी कहानी, तुम्हें भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। ऐसा कोई डिफेंस एग्जाम नहीं जो तुम्हारे भाई ने क्लियर ना किया हो। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस देन वैल्यू ऑफ, ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको मार्क करके रख सकते हो भाई, इसको चाहो तो मार्क करके रख सकते हो तुम, इसको चाहो तो मेरे भाई तुम मार्क करके रख सकते हो। अब मार्क करके रख सकते हो से कैसे आगे बढ़े, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b, ये गलत नहीं है, b ही होगा यहां पे, ये b ही होगा, ध्यान रखना इस बात का। अब यहां पे हम देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे एलसीएम में क्या आ जाएगा, हमारे एलसीएम में हो जाएगा रूट अंडर अल्फा बीटा, एलसीएम हमारे हो जाएगा रूट अंडर अल्फा बीटा, रूट अंडर अल्फा इंटू रूट अंडर अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, रूट अंडर बीटा इंटू रूट अंडर बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, प्लस में बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था भैया, सी बाई ए होता था। यहां पर सी का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। यस और नो? सर मेरा भी तो बात सुन लीजिए। हाँ सुनाओ भाई, तुम्हारा अपना बात सुनाओ, पहले हम सुन लेते हैं तुम्हारा बात। यस चौधरी, मैं जानता हूं भाई, ये लोग भी जान जाएंगे, छोटे भाई बहन। यहां पे सी का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, इसलिए इस केस में अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बी के बराबर ही आ जाएगी, बी बाई ए के बराबर ही आ जाएगी। तो हम ये जो रूट अंडर बी बाई ए है, इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। ओवरऑल का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, रूट अंडर अल्फा बीटा हो जाएगा। ये यहां पे है अल्फा प्लस बीटा, रूट अंडर अल्फा बीटा इंटू रूट अंडर अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बाई ए। यहां डिनोमिनेटर में कितना है, रूट अंडर अल्फा बीटा है, ये वैल्यू कट के कितनी हो रही है, 0 हो रही है। जब न्यूमरेटर ही 0 हो गया और डिनोमिनेटर में कोई एक वैल्यू है तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए भाइयों बहनों, अच्छा सवाल था। सर आज और कौन सी क्लास है, आज सारी क्लासेस होंगी यार, सारी क्लासेस होंगी। मैथ्स की तो हो रही है, बाकी क्लासेस का पता नहीं, शायद वो भी आ जाए यूट्यूब पे। डेली तो नहीं चलेंगी मेरे भाई, डेली नहीं चलेंगी, ये पेड बैच की क्लास है, ये पेड बैच की क्लास है, बस ये आज यूट्यूब पे चल रही है, बाकी टाइम ये यूट्यूब पे नहीं चलेगी मेरा भाई, बाकी टाइम ये यूट्यूब पे नहीं चलेगी। आ जाओ आ जाओ, होपफुली ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ये बहुत प्यारा सवाल है, वापस इसको मार्क करो, वापस इसको मार्क करो मेरे भाई, बढ़िया सवाल है। ये देखने में बहुत कंफ्यूजिंग है, ये देखने में बड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, ये देखने में बड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2, 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p प्लस 2। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 2। अगर इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले जाए, अप्रोच बता रहा हूं ध्यान से देखो, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3p स्क्वायर माइनस 5p
माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा ही बन जाएगा ना, 3p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगा, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे तो ये बन जाता है 3q स्क्वायर माइनस 5q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, एक क्वेश्चन रह गया है। कौन सा क्वेश्चन रह गया? कहां क्वेश्चन रह गया? सारा तो करा ही दिया है। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर इज एन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसके दो रूट है p एंड q, जिसके दो रूट है p एंड q। और हमसे pq पूछा जा रहा है। pq बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो है। pq प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो है। और अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। अभी हमने पढ़ा मेरे भाई कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई a। ठीक है, समझ गया क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? b बाई ए हो जाएगा और c बाई ए हो जाएगा। और c बाई ए की बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा माइनस 2/3, और यही वैल्यू हमारे किसकी हो जाएगी मेरे भाई? PQ की हो जाएगी। हेंस ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो, देखने में अटपटा लग रहा था बट कहीं से ये टफ था सवाल क्या? नहीं था। और इस टाइप के सवाल आजकल एनडीए पूछ रहा है। पेपर में बच्चे इन छोटी छोटी चीजों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं। पेपर में बच्चे इन चीजों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता है, बट डर जाते हैं वो। अगर मुझे थैंक यू सर फॉर रिप्लाई। जिनको बेसिक्स क्लियर करना है मेरे भाई, बेसिक्स के लिए अगर तुम्हें लग रहा है तो यू कैन फॉलो एनसीईआरटी। अगर तुम्हें बेसिक्स के लिए लग रहा है तो यू कैन फॉलो एनसीईआरटी। ठीक है, माइनस 2/3 लास्ट में कैसे आया मेरे भाई? अभी तो तुम्हें पढ़ाया था कि प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स में दो प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए के बराबर, एक होता है अल्फा बीटा, ये होता है c बाई ए के बराबर। तो हमारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 था, इसके दो रूट है p एंड q, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होना चाहिए? c बाई ए के बराबर होना चाहिए। c की वैल्यू माइनस 2 थी तो हमने लिख दिया उसे माइनस 2/a, यानी माइनस 2/3। खत्म। कहां से टफ था? कि कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैं कॉमर्स का हूं, मुझे तो एक क्वेश्चन समझ नहीं आया। अरे दादा, तुम कॉमर्स से अगर तुमने पढ़ाई करी है, तुम्हें क्या लग रहा है कि बाकी बच्चे जो 11 12 पूरी साइंस में करके आए हैं, उन्होंने जब पहली बार साइंस से पढ़ाई करी तो पहले दिन उन्हें सब कुछ समझ आ गया था? नॉट पॉसिबल। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि पहले दिन तुम सारे के सारे सवाल कर लोगे? अगर 5वीं क्लास के बच्चे को ये अल्फा बीटा दिखाऊंगे तो उसको यही समझ नहीं आएगा ना। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी मैथ्स की? सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ मेरे भाई विकास भदवर, 4 महीना बहुत होता है। पहले वाले क्वेश्चन में लगता है गलत है। कौन से वाले क्वेश्चन गलत है भाई? इस वाले क्वेश्चन में गलत है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं। यहां बी ही होगा, यहां सी नहीं होगा। यहां बी ही होगा, यहां कतई भी सी नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर बात करोगे तो यहां पे भी कुछ गलत नहीं है। यहां लिख रखा था बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन आर 0। अगर दोनों रूट ही 0 है तो सम ऑफ रूट भी 0 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 होगा। समझे मेरे भाई? बस वही किया हमने। समझो जरा चीजों को। ये एक सवाल देखो, जो तुम बोल रहे थे ना कि भैया वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, ये सवाल वैल्यू पुट करके ही किया जाता है। इस टाइप के सवाल वैल्यू पुट करके ही करने पड़ेंगे। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b c being different, a b c being different। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नन ऑफ दीज होगा। आ जाओ जरा इधर। हमें क्या करना है? हमें अपने मन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है ऐसे सवालों के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन हम शुरू में लेकर के चल रहे थे वही इक्वेशन। यहां पे x की दो वैल्यूज आ रही थी। कौन कौन सी? x की वैल्यू एक -2 हो रही थी और एक x की वैल्यू -3 हो रही थी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू -2 है
और बीटा की वैल्यू मेरे भाई -3 है, अल्फा की वैल्यू -2 कंसीडर कर लो और बीटा की वैल्यू -3 कंसीडर कर लो। बस वही काम तुम्हें करना है, यहां पे अल्फा की वैल्यू डालो। तो ये कितना बन जाता, ये बन जाता 1, अल्फा की जगह -2 डालेंगे तो -2, अल्फा स्क्वायर करेंगे तो ये -2 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये 1 माइनस बीटा यानी कि -3, फिर बीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 9, 4 1 5, 5 में से 2 गया तो मेरे भाई 3 इंटू 9 1 10, 10 में से 3 गया तो 7। ये ओवरऑल क्या बन रहा है 21 और ये क्या है, ये वैल्यू है पॉजिटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। दिस इज द अप्रोच दैट यू विल हैव टू फॉलो इन एनडीए। हाँ भाई 12 क्लास एनडीए स्टूडेंट्स के लिए भी है। हिंदी वर्ड भी यूज करें। अरे अल्फा बीटा के अल्फा बीटा के प्रोडक्ट में कहां मिस्टेक किया है यार, कहां अल्फा बीटा के प्रोडक्ट में तुम्हें मिस्टेक दिख रहा है। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए ही तो होता है ना, सी बाई ए होता है। ये तुम्हारे सी की वैल्यू है, ये तुम्हारे ए की वैल्यू है, तो -2/3 होगा। ठीक है, इधर जरा आओ, इस वाले में तुम बात करोगे अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी बाई ए होती है। यहां पे सी की वैल्यू ही बी के बराबर है ना। क्यों नहीं समझ रहे, छोटी सी बात कैसे नहीं समझ में आ रही तुम्हें, इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात कैसे नहीं समझ में आ रही है कि ये सी की वैल्यू ही बी के बराबर है, तो सी बाई ए की जगह तुम बी बाई ए ही तो डालोगे ना, सी बाई ए की जगह बी बाई ए ही डालोगे ना, और क्या डालोगे। हाँ पहले दिन थोड़ी सी समस्याएं होंगी मेरे भाई, अगर तुमने कभी भी इस टाइप के मैथ्स नहीं पढ़ा है, अगर कभी भी इस टाइप का मैथ्स नहीं पढ़ा तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि पहले दिन ही सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू मेरे भाई, केबी स्टडीज। एंड व्हेन आई से समथिंग आई मीन इट, व्हेन आई से कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मेरे स्टूडेंट्स का पूरा करूंगा, तो आई रियली मीन इट, मैं वो पूरा करूंगा। आई एम रेडी टू वर्क हार्ड। अब ये तुम्हारे 2023 के फर्स्ट पेपर का सवाल है, ये तुम्हारे 2023 के फर्स्ट पेपर का सवाल है। सवाल क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा मेरे भाई 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी बाई ए के बराबर होती है, यस और नो। अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए के बराबर होती है, तो तुम यहां पे लिखोगे 2 इंटू सी बाई ए अपॉन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, -b/a के बराबर, तो -b/a, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो फाइनल आंसर कितना बन जाना चाहिए हमारा 2c अपॉन में b। और एक यहां पे नेगेटिव साइन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक यहां पे नेगेटिव साइन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे -b/a हुआ करता था। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब चलो जरा इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू हमारे c की वैल्यू कितनी है 8 + 4√3, तो हम यहां पे लिखेंगे 8 + 4√3 अपॉन में b की वैल्यू कितनी है 4 + 2√3, b की वैल्यू कितनी है -4 + 2√3, और एक ये नेगेटिव साइन पहले से बाहर में था, एक ये नेगेटिव साइन पहले से बाहर में था, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को काट देगा, यस और नो, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को काट देगा। इसमें से तुम चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाता 2 × 2 और इसके ब्रैकेट में बचते 4 + 2√3 अपॉन में 4 + 2√3, इससे ये वैल्यू कटा। फाइनल आंसर कितना बन रहा है मेरे भाई, फाइनल आंसर इज 4, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ये तुम्हारे 2023 के फर्स्ट पेपर का ही सवाल है सर, लेवल जेई एडवांस के ऊपर चला गया, ये तुम्हारा जेई एडवांस। ऐप पर क्यों नहीं शो हो रही क्लास, कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा यार, आज मैं क्लियर करवा दूंगा वो।
कैन आई क्लियर रिटर्न? 324 बन रहे हैं इस बार के पेपर में। अगर तुम्हारा एनडीए 1 2024 में, एनडीए 1 2024 में जिन जिनका 320 प्लस बन रहा है ना, मतलब 320 के आसपास में जिनका मार्क्स बन रहा है, तो तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर तुमने सही आंसर की से मैनेज किया तो, सही आंसर की से अगर तुमने मैच किया है तो कंफर्म है कि पेपर क्लियर हो जाएगा 320, 322, 324 पे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि अगर हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन रहे, अगर हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन रहे तो हम चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इससे ही मिलता जुलता एक सवाल पूछा जाता है, एनडीए में पूछा भी गया है। कुछ ऐसा सवाल रहता है, एग्जांपल से बता रहा हूं कि इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स, if arithmetic mean of roots is 4 and geometric mean is 3, find the equation। अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट इज 4, मतलब तुमसे बोला जा रहा है क्या कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। इसका मतलब मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। जियोमेट्रिक मीन यानी कि रूट अंडर अल्फा बीटा की जो वैल्यू है, रूट अंडर अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी? 3 है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 9 हो जाएगी। अब हमारे पास यहां सम ऑफ रूट भी है, हमारे पास यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट भी है। क्या हम इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं मेरे भाई। इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 8x प्लस अल्फा बीटा यानी कि 9 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स का अरिथमेटिक मीन 4 है और ज्योमेट्रिक मीन 3 है। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? क्या? क्योंकि अपर शेड्यूल में नहीं भाई, कल सारी क्लासेस हैं यार, शेड्यूल में शो हो जाएगा। तुम्हें प्लानर मिल गया है ना, प्लानर मिल गया है, तुम्हें रूटीन मिल गया, कल क्लासेस हैं। ऑल पॉजिटिव सर। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। शाबाश शाबाश मेरे भाई। सवाल कर एक, सवाल कर एक, आ जाओ जरा, सवाल एक करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा बीटा एंड 2 अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड 2 अपॉन अल्फा बीटा। देखो अब तुम्हें एनडीए के सवालों को सॉल्व करने का अप्रोच बताता हूं, एनडीए के सवालों को सॉल्व करने के एक अप्रोच बताता हूं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बताना जरा। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है मेरे भाई c बाई ए। अब हमने बोला क्या कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है इस फॉर्म में जिसके रूट है अल्फा बीटा। हमसे बोला जा रहा है कि तुम वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट से अल्फा प्लस बीटा एंड 2 अपॉन अल्फा बीटा। जरा इन दोनों का प्रोडक्ट करो, जरा इन दोनों का प्रोडक्ट करो, यानी अल्फा प्लस बीटा इनटू 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा कट जाता, हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। यस और नो? ये तो मैं अप्रोच बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बता रहा हूं। ऐसे पेपर सॉल्व किया जाता है एनडीए में, हर कॉन्सेप्ट थोड़ी लगाया जाता है। हमने देखा क्या कि यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 आना चाहिए। अब ऑप्शंस की ओर जरा नजर दौड़ाते हैं, कहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 आ रहा है? केवल ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी c बाई ए की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। हेंस ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ क्या तुम सॉल्व करोगे सवाल को या इस तरीके से करोगे? यह है क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जो तुम्हें सीखना जरूरी है। समझ गए भाइयों बहनों? टाइम अब सर प्लीज बेसिक के लिए कुछ बता दो यार। ठीक है, एम और जीएम क्या होता है? एम होता है अरिथमेटिक मीन, जीएम होता है जियोमेट्रिक मीन मेरा भाई। वो अलग चैप्टर ही, एक सीक्वेंशियल सीरीज जब पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएंगे चीजें, लेकिन यहां पे तो वो जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराने पड़ेंगे ना। है जो लोग बोल रहे थे बेसिक के लिए, सुन लो बेसिक के लिए तुम्हें क्या करना। बेसिक के लिए मेरे भाई तुम कोई भी एक सिंपल बुक फॉलो कर सकते हो। तुम्हें लगे एनसीईआरटी फॉलो करना है, यू कैन फॉलो एनसीईआरटी, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बस एनसीईआरटी का थोड़ा सा ना अप्रोच सब्जेक्टिव हो जाता है।
एनसीईआरटी का अप्रोच थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। अगर बाकी तुम्हें आसान चीजें पढ़ के अपना थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो एक बार को तुम आरएस भी फॉलो कर सकते हो, एनडीए आने वाली, वो चाहो तो कर सकते हो, बट एनसीईआरटी भी ठीक है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे क्लास में सवाल प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं वो करो, जो तुम्हें डेली डीपीपी में मिलेंगे वो करो क्विज के फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, वही चीज हेल्प करेगी। ये जो भ्रम फैलाया गया ना कि पीवाईक्यू करना इज नॉट इनफ, पीवाईक्यू करना बेकार है, तुम्हें दिखाऊंगा मैं, कोई ऐसा क्लास व्लास प्लान करूंगा या वीडियो निकालूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि इस बार भी जो चीजें आई है ना पीवाईक्यू के बेसिस पे ही आई हैं। बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन आज का लास्ट टॉपिक होगा। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, अगर कभी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मतलब 2c बाई ए। ये ओवरऑल क्या बन जाता है, ओवरऑल बन जाता बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए स्क्वायर तुम्हारे एलसीएम में आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये हो जाएगी तुम्हारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। दूसरी चीज, अगर कभी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाई ए होती है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, रूट डी बाई ए होती है। तो ये फाइनल कितना बन जाता है, माइनस बी रूट डी अपॉन में ए स्क्वायर। तीसरी चीज अगर कभी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए। इससे ये कट गया, फाइनल आंसर इज माइनस बी बाई सी। ये रिजल्ट ध्यान में रखना, ये रिजल्ट ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चौथे नंबर पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये तुम लोग फाइंड करना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू एबीसी की फॉर्म में क्या होगी, ये तुम लोग फाइंड करोगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख करके। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन बचा ना, ट्रांसफॉर्मेशन हम कल पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, समरी में तुम्हें पता ही है हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने आज बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन के बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पढ़ा था, प्रॉपर्टीज के बाद हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, लास्ट में हमने सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ये आज के लिए तुम्हारा HW रहेगा, ये आज के लिए तुम्हारा HW रहेगा। इसका जवाब तुम लोग कहां दोगे मेरे भाई, जब स्ट्रीम बंद हो जाएगी। जब स्ट्रीम बंद हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में सब लोग इसका आंसर डालेंगे क्या, कि HW आंसर ABCD में से जो भी आंसर आएगा वो लिख देना। ठीक है, और साथ के साथ ये भी बताना कि तुम्हें ये सेशन कैसा लगा है, साथ के साथ तुम ये भी बताओगे कि तुम्हें ये सेशन कैसा लगा। सबका आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में स्ट्रीम एंड होने के बाद। करोगे सब लोग, भरोसा कर सकता हूं सब पे, भरोसा कर सकते हो सब पे, करना पड़ेगा यार, फौज भरोसे पे ही चलती है। ये हमारे कुछ हैंडल्स हैं जिसपे ज्वाइन कर सकते हो। ये तुम्हारा शौर्य का ग्रुप हो जाएगा, ये डिफेंस वाला इंस्टा पेज, और ये डिफेंस वाला टेलीग्राम ग्रुप। जरूर से जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत से अच्छी अच्छी चीजें आती रहती हैं। एंड तब तक के लिए मेरा भाई जय हिंद एंड थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर द लास्ट 1.5 आवर। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम। एनडीए इज वेटिंग फॉर यू, यू आर गोइंग टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर फैमिली। एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू टेस्ट दैट prestigious, I am calling prestigious cold coffee of National Defense Academy. Just trust yourself and trust your mentors. तब तक के लिए जय हिंद।
स्ट्रीम ऑफ करना।